तो ये स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है। काइबोर क्या होते हैं, सुने, अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। ये क्या है काइबोर? क्या होते हैं? कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, जो स्टेट बैंक से निकलता है ये इंटरबैंक ऑफर रेट के, ये काइबोर आप लगाते हैं। आप इसको सिंपल वे में कह लें इंटरेस्ट, तो काइबोर। और इसी तरह से अभी अप्लाई नहीं हो रहा आजकल, लाइबोर भी है इस पे, जो इंटरनेशनली हम फॉलो करते हैं। देन आगे चलता हूँ। लीजिंग कंपनी, बहुत सारी लीजिंग कंपनीज हैं जो आपको लीज पे एसेट्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लॉट हैं। आप किसी भी लीजिंग कंपनी से लोन लेकर आप कोई भी एसेट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर ऑरिक्स लीजिंग, एसएमई बैंक ने बहुत सॉफ्ट लोन्स दिए, जिससे अपने बिजनेस बहुत सारे लोगों ने इस्टेब्लिश किया, एंटरप्रेन्योर्स आए, 8% के ऊपर उन्होंने सॉफ्ट लोन्स दिए। इसी तरह से ऑरिक्स लीजिंग ने बहुत सारी गाड़ियाँ, प्लॉट्स आप ले सकते हैं। अब इसमें आप कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है, मैं ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ, सॉफ्ट लोन ले लेता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी? देखिए, दो तरह की होती हैं। आपको लोन इस तरह तो आप जाएंगे, कौन देगा? ज़रूर देगा। दो तरह की गारंटी आपको देनी पड़ती है। एक पर्सनल गारंटी, पर्सनल श्योरिटी जिसको कहते हैं। कोई भी लोन लेने के लिए आपको एक तो पर्सनल श्योरिटी, कि आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर की गारंटी, वो सिर्फ लिख के पेपर्स में होती है कि जी अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। पर्सनल श्योरिटी दे दें, जिसको आप पर्सनल लोन्स कहते हैं। जो आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, लोग लेके भाग भी जाते हैं ऐसा, लेकिन जो भाग जाता है फिर उसका जो गारंटर होता है ना, उसके ऊपर फिर वो क्वेश्चन आते हैं। तो पर्सनल गारंटी, और दूसरी आ जाती है आपकी कोलैटरल, जिसको आप मॉर्टगेज कहते हैं, ठीक है। उस मॉर्टगेज आप कहते हैं। मॉर्टगेज क्या है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी उनके पास एज ए सिक्योरिटी रखवा दी, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा दिए, प्लेज करवा दिया, ठीक है, प्लेज करवा दिया, मॉर्टगेज करा दिया, ठीक है। ये अब बात से बात निकलती है, आपने अच्छी बात कर दी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉर्टगेज एंड प्लेज? ओके, गुड। इसके अगेंस्ट लोन लेते हैं, दिस मींस यू हैव प्लेज योर इमूवेबल, ठीक है। एंड व्हेन यू अगेंस्ट योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लोन रिसीव करते हैं, लेते हैं। पॉन क्या होते हैं? सर, जो पॉन ये भी इसी तरह की चीज़ है। नहीं, पॉन जी छोटी चीज़ों में यूज़ होते हैं। क्या? फास्ट फूड पे खाना खाने जाए, ठीक है, और बाद में उसको कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो कहेगा यार ये मोबाइल इधर रख दो ना, ठीक है ना, तो शाम को आके पैसे दे देना, ठीक है, ये अपनी ये घड़ी उतारो, ठीक है, ठीक है। तो वो पॉन होता है कि स्मॉल थिंग्स जो आपके पास है ना, तो उसको आप इसमें जो टर्म यूज़ होती है, जो दे रहे वो पॉनर और पॉनी, इसके आगे डबल ही लगा दे, पॉनी जो दे रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ जी ऐसे ही है, ऐसे ही प्लेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेज बेसिकली। लाइजॉन ऑफिस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ लिक्विडेशन के ऊपर। लिक्विडेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और एज ए लॉयर, एज ए कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, लिक्विडेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और आप इसके बहुत अच्छे खासे चार्जेस ले सकते हैं, जितने, बल्कि आप कहते हैं कि मुंह मांगे पैसे, जिसको ये लिक्विडेशन प्रोसीजर आता है, मुंह मांगे पैसे, ठीक है। मैं कल अपने कंप्यूटर टटोल रहा था, तो मुझे वो एक फ़ाइल मिली कि मैंने 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेट की थी, नादरा टेक्नोलॉजीज़, NTL,
उसका बाकायदा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया न्यूज़पेपर में, और उसमें हमने बिड दी तो वो हम जीत गए। तो मैं देख रहा था कि उस वक़्त कितना मांगा था हमने, 1.2 मिलियन सिर्फ उसको लिक्विडेट करने का। अब लिक्विडेशन प्रोसीजर है, वो भी आपको बता दूंगा, अभी उसके क्रक्स ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाइजॉन ऑफिस क्या होते हैं कि मेन हेड ऑफिस कहीं है कंपनी का, और आपने लाइजॉन ऑफिस का मतलब ये है कि ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पस, कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोगों से, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपने एक ऑफिस खोल लिया। जी, आपने मेन ऑफिस इस्लामाबाद बना लिया और लाइजॉन ऑफिस बना लिया कराची, जहाँ पर सिर्फ एक आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं, ठीक है। जिस तरह से लास्ट टाइम IPO ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफिस मेन कराची में होता था, और अभी भी ऐसे ही है कि अभी तो काफ़ी इन्होंने एक्सपेंड किया है, बहुत अच्छा किया है। तो इस्लामाबाद और लाहौर में लाइजॉन ऑफिस थे जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, तो वो लाइजॉन ऑफिस होते हैं, ठीक है। लाइजॉन और ब्रांच में फ़र्क है। लाइजॉन और ब्रांच में फ़र्क ये है, ब्रांच वही फुल फंक्शन कर रहा होता है जो हेड ऑफिस कर रहे हैं, बट जो लाइजॉन ऑफिस होता है वो सिर्फ आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं, लोगों से डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और आगे भेज देता है हेड ऑफिस। जी, फ्रेंचाइज बड़ी ज़बरदस्त टर्म इन्होंने बताई है। फ्रेंचाइज क्या होती है जी? एनीवन? फ्रेंचाइज, जो लोग फ्रेंचाइज